आप एक ट्रिप में जाते हो, बहुत सारे वीडियो लेते हो, इंस्टाग्राम में डालते हो, बट उनको कोई देखता नहीं है, इसलिए आप बड़े दुखी हो। नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इनको स्टोरी टेलिंग टेक्निक से इंगेजिंग बनाया जा सकता है, सो दैट इसको बहुत सारे लोग देखें। मैं यूज करने वाला हूँ एक स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं हीरोज जर्नी। ये बहुत सिंपल है। इसको ब्रांड नैरेटिव से जॉब इंटरव्यूज तक में यूज किया जाता है। तो अगर आप एक ब्रांड मैनेजर हैं, जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। इस फ्रेमवर्क में एक नोन वर्ड होता है जो सबको पता होता है, और एक अननोन वर्ड होता है जो किसी को कुछ पता नहीं होता है कि क्या है। तो नॉन नोन वर्ड में हीरो रह रहा होता है, जैसे कि आप रह रहे हो ट्रेवल में जाने से पहले, और वहां पे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन एक आपको चैलेंज लेने का आइडिया आता है, यार कि मुझे मुझे कुछ तो तूफानी करना है। तो आप बोलते हो कि मुझे ट्रिप में जाना है, वो भी सोलो ट्रिप में। अब आपकी वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं भाई, आप तो सोलो ट्रिप में नहीं जा सकते हो। तो फिर अब क्या करोगे? तो फिर कुछ दिन वो चलता रहेगा कि कहीं जाओगे नहीं जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे। फिर एक दिन सुपर नेचुरल कुछ इन्वेंशन होगी या सुपर नेचुरल कुछ इंटरवेंशन होगी, और उससे आप वो थ्रेशोल्ड को पार कर जाओगे और आप सोलो ट्रिप में चले जाओगे। जब आप सोलो ट्रिप में चले जाओगे तो वहां पे टेम्पटेशंस होंगी और चैलेंजेस होंगे। टेम्पटेशन मतलब आपको कुछ ऐसी चीज करने का मन करेगा जो आपके लिए सही नहीं है, और कुछ चैलेंजेस होंगे जो आपको आपकी जर्नी से रोकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रिप में गए हो, वहां पर एक होटल है और खाना बहुत अच्छा है वहां पे। आपका मन करेगा खा लूं, लेकिन आप खा नहीं सकते हो, क्योंकि उसके राइट आफ्टर आपको एक ट्रेल पे जाना है जिसमें पैदल आपको चढ़ाई चढ़नी है। तो आप नहीं खाते हो खाना और पैदल चलने लग जाते हो। जैसे ही आप पैदल चलने लगते हो तो आपके घुटनों में दर्द होने लगता है। अब घुटनों में दर्द इतना होने लगता है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। तब आता है एक मेंटर। मेंटर आपको क्या करता है? आपको समझाता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो वो एक फिर आपको हेल्पर से मिलाता है। हेल्पर मान लो कि आपका एक डॉक्टर है जो आपको थोड़ा बहुत दवा देता है या कुछ वो थोड़ा बहुत बताता है कि कैसे करना है, और इनकी सहायता से आप आगे बढ़ते रहते हो। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आप एक जगह पहुंचते हो जहां पे एबिस होता है। एबिस मतलब होता है कि एक खड्डा होता है और जिसका कोई बॉटम होता ही नहीं है, वो उसमें आप गिर जाते हो। अब उसमें गिर जाते हो तो वहां पे आपकी डेथ हो जाती है, और फिर आप रिबॉर्न भी हो जाते हो। अब होता क्या है कि इस डेथ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो वहां पे कुछ ऐसी चीज रिवील होती है जो आपको पहले पता नहीं होती है। आपकी बिलीफ बदल जाते हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। जैसे कि माना आपको कोई नया कस्टम पता लगता है, नया कुछ बोलने का तरीका पता लगता है, कुछ तो नई चीज पता लगती है कि यार ऐसा भी होता है क्या। उससे आपके पुराने बिलीफ सेटल हो जाते हैं और कुछ नए बिलीफ आ जाते हैं, इसीलिए उसको रीबर्थ कहा गया है। तो हर ट्रिप में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें इस टाइप की होती रहती हैं, और नहीं भी होती है तो वो फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम इस अपने ट्रेवल लॉग को इस स्टोरी फ्रेमवर्क में डाल पाए। और यही यही जो एक चीज है ना, वो आपके ट्रेवल लॉग को इंटरेस्टिंग बनाएगी कि आपने ऐसा क्या रिवील किया उसमें जो पहले किसी को पता नहीं था। फिर फ्रेमवर्क में आता है एटोनमेंट। एटोनमेंट में क्या होता है कि जो पुराना कुछ गलत किया होता है तो उसके लिए पश्चाताप होता है। और माना कि जैसे आपने अपनी वाइफ से थोड़ा झगड़ा किया तो आप उसके लिए पश्चाताप करोगे, या अपनी वाइफ को बोलोगे, सॉरी बोलोगे वापस आके, और दोनों में हार्मनी हो जाएगी। और एंड में हीरो वापस आ जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेवल लॉग से वापस पहुंच ही गए हो। अब वापस पहुंच गए हो तो फिर आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अब आपके ट्रेवल लॉग को लोग क्यों देखेंगे? उसमें कुछ ना कुछ नया होगा, तब वो इसको देखेंगे। अब क्या होता है, आप आराम से रहने लगते हो और कुछ दिनों बाद आपकी वाइफ बोलती है कि उसको भी जो है सोलो ट्रिप में जाना है, तो ये बन जाता है आपका सीक्वल। इस तरीके से आप उसका सीक्वल भी बना सकते हो। एक बार समराइज कर लेते हैं। एक नोन वर्ड होता है जिसमें सब ठीक से चल रहा होता है, फिर एक दिन कॉल ऑफ एडवेंचर का आइडिया आपको आता है, और फिर आप बोलते हो कि मैं अब बाहर कहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ एक थ्रेश होल्ड होता है, कोई ना कोई आपको रोकता रहता है। फिर आप उस थ्रेश होल्ड को पार करके फिर ऊपर आते हो और जर्नी में चल देते हो। जर्नी में फिर आपको मिलते हैं टेम्पटेशंस और चैलेंजेस। उन टेम्पटेशंस और चैलेंजेस से लड़ते लड़ते आप पहुंचते हो एबिस पॉइंट में, जो एक गड्ढा होता है जिसका बॉटम नहीं होता है। उसके अंदर आप गिर जाते हो, और गिरने के बाद आपको कुछ नया रिवील होता है। उस नए रिवील होने से आपको नई चीज पता लगती है और आपकी पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। बाद होता है अटोनमेंट, जिसमें जहां भी आपने कुछ पुराना गलत किया था उसको सही करते हो, और उसके बाद आप वापस घर आ जाते हो और सब हैप्पीली रहने लग जाते हैं। इस स्टोरी टेलिंग टेक्निक को यूज करके आप अपने ट्रेवल लॉग
को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, क्योंकि आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नया रिवील करोगे जिससे कि सब उसमें इंटरेस्टेड होंगे।